नेक्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था ये वाला पॉवर्टी, जिसमें हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा था कि पॉवर्टी का मतलब है कि जैसे जो लोग कम कमा पाते हैं बेसिकली, ठीक है ना, जिसको गरीबी रेखा कहते हैं, तो उसके नीचे हैं वो, तो उसको मिनिमम नीड्स जो होती हैं फूड क्लोथिंग शेल्टर की वो पूरी नहीं हो पाती। इसमें हमने दो टाइप की पढ़ी थी, रिलेटिव पॉवर्टी जब पर्सनस को कंपेयर करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जब एक पर्टिकुलर अमाउंट से या कैलोरी से नीचे वो रहता है, ठीक है, मतलब उसे उतना नहीं मिल पाता जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर इसके रीजंस पढ़े थे, कोड बनाया था यूपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एसेट्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ज़्यादा, एग्रीकल्चर पुअर स्टेट, इलिटरेसी हाई और कर्ज ज़्यादा, इंडेटेडनेस, ठीक है। फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक वाला पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। अब पॉवर्टी को हटाने के लिए एलिवेट, ठीक है ना, हटाने के लिए प्रोग्राम मतलब कि कुछ स्कीम्स वगैरह बनाई गई, ठीक है। तो दो टाइप की स्कीम होती है वैसे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेजेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम। कुछ एक इसमें से कवर अप है, ठीक है। पहली है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP बोलते हैं उसको। REGP गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रूरल गांव में एम्प्लॉयमेंट देना। तो इसमें क्या था कि इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले गांव में और छोटे टाउन्स में। अंडर दिस प्रोग्राम 1 person गेट फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन टू सेट अप SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब इसके अंदर जो मेन चीज़ थी ना, उसको लोन दे देते हैं बैंक से कि वो अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो वो खुद से एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे देगा एक तरह से, ठीक है, खुद काम पर लगेगा, पैसा गवर्नमेंट देगी लोन की फॉर्म में और बिजनेस वो अपना खुद का करेगा। सेकेंड चीज़ है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अंडर दिस प्रोग्राम जो एजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड है फ्रॉम लो इनकम फैमिली, जिनकी फैमिली की इनकम भी लो है, चाहे रूरल एरियाज हो चाहे अर्बन एरियाज हो, उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी टू सेटअप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो नियर अबाउट से सेम है वैसे, ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज है बेसिकली दोनों की वो नियर अबाउट सेम है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, SJSRY। इसका एम होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें बहुत फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है और ये जो कहीं पे मजदूरी करते हैं, ठीक है, इन अर्बन एरियाज़। क्योंकि ये शहरी थी योजना तो इसलिए ये अर्बन एरियाज़ पे फोकस करती थी, ठीक है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती थी। इस प्रोग्राम की जो भी कॉस्ट आएगी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगे 75:25 में, ठीक है, यानी कि 100 रुपये में से खर्चा 75 रुपये गवर्नमेंट उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25 रुपये स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद अगला पॉइंट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। SJSY का एम क्या था कि हम प्रमोट करेंगे छोटे एंटरप्राइजेस को और जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको आगे लेके आएंगे अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1999, ठीक। बस समझने वाला, थोड़ा सा रटने वाला पार्ट ज़्यादा है ये वाला, ठीक है, जो स्कीम्स वाला है ये वाला योजना वाला जो पार्ट है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दिस स्कीम वॉज लॉन्च विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2001। इसका एम क्या था कि वेजेस एम्प्लॉयमेंट दो टू पुअर अनस्किल्ड वर्कर्स इन द रूरल एरियाज, ठीक है, जिनके पास स्किल भी नहीं है और पुअर भी हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। दिस प्रोग्राम एनकरेज लेबर इंटेंसिव टेक्निक अमंग रूरल पीपल, ठीक है, गांव के लिए थी ये, हु आर विलिंग टू प्रोवाइड अनस्किल्ड सर्विसेज, ठीक, मतलब जिसमें जिस स्किल वगैरह का काम नहीं होता ज़्यादा, वो वाली सर्विसेज ज़्यादा। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें जो कॉस्ट होगी उसकी शेयरिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा बोलते हैं वैसे इसको। टीवी में शायद आपने सुना भी होगा कई बार, मनरेगा का आता रहता है न्यूज़ वगैरह, ठीक है, नाम वगैरह आपने सुना हुआ होगा। दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 2005 में ये एक्ट आया। मेन एम इस एक्ट का था कि हम गारंटी एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट की देखो यहाँ पे गारंटी मिल रही है हर घर को जिसका एक एडल्ट यानी कि जो एडल्ट वॉलंटियर है, ठीक है, मतलब जो बड़ा है वो अनस्किल्ड काम करने के लिए रेडी है और उसको हम 100 दिन का कम से कम एम्प्लॉयमेंट देंगे गारंटी का।
1 साल में, ठीक है। मतलब वो हर साल में कम से कम उसको 100 दिन तो काम मिला रहेगा। अंडर दिस स्कीम हु आर विलिंग एंड रेडी टू वर्क एट मिनिमम वेजेस, जो कम मजदूरी पे काम कर सकते हैं कम से कम, कैन रिपोर्ट इन फॉर वर्क, वो लोग काम पे आएँ इन एरियाज वेयर दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड, उस जगह पर जहाँ पर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ हम काम करने के लिए रेडी हैं, ठीक। फिर इसके बाद थे ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, इसके क्या क्या फ़ायदे हुए। ये जो जितनी भी हमने स्कीम्स चलाई ना, तो इस प्रोग्राम से जो परसेंटेज थी ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, पहले जो 37.2% आ रही थी 2004-05 में, वो 2011-12 में घट के 28% हो गई। वेजेस का रेट हमने बढ़ा दिया ड्यू टू मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए उससे वेजेस का रेट बढ़ गया। देयर हैज़ बीन सम प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पुअर पीपल, और इसमें कुछ प्रोग्रेस भी हुई कि जिससे हम उसकी बेसिक नीड्स जो हैं पुअर पीपल की उनकी पूरी कर सकें। उसके बाद कुछ इसकी कमियां भी थी, लिमिटेशंस ऑफ पीएपी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैज़ बीन फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एक तो सबसे पहले रिसोर्सेज की कमी रहती थी एज़ कम्पेयर टू लेवल ऑफ पॉवर्टी, मतलब जितनी गरीबी ज़्यादा है, जो हमने अमाउंट रिसोर्सेज के लिए एलोकेट कर रखी है प्रोग्राम को, वो कम पड़ रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स एंड अदर एसेट्स, इसकी वजह से ड्यू टू दिस द बेनिफिट ऑफ पीएपी हैज़ बीन अप्रोप्रिएटेड बाय नॉन पुअर, तो इसकी वजह से नॉन पुअर को इसका बेनिफिट मिल रहा है। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब स्कीम बना दी लेकिन उसको सही से लागू नहीं किया गया, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं लागू करना, ठीक है। दिस प्रोग्राम डिपेंड्स मेनली ऑन द गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें मेन रोल होता है गवर्नमेंट और बैंक ऑफिशियल्स का, लेकिन करप्शन, ट्रेनिंग पूरी ना होना, लोकल लेंडर्स जो हैं उनकी तरफ से प्रेशर होना, इसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन इसकी सही से नहीं हो पाई, ठीक है। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, हाई ग्रोथ रेट अलोन इज़ इनसफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो ग्रोथ रेट हो रही है ना अकेली, वो इनसफिशिएंट थी पॉवर्टी को ख़त्म करने में। इनफैक्ट देयर इज़ अ नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, इसमें ना पुअर पीपल का जो पार्टिसिपेशन चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो बहुत ज़रूरी था कि पीएपी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ये दोनों पॉइंट नियर अबाउट सेम से कह सकते हैं कि एक तो इसकी तरफ से और एक इसकी तरफ से, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, लैक है, कमी है। देयर वाज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच ए स्कूल्स पूरे ना होना, रोड्स, पावर मतलब बिजली वगैरह, आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम एट्सेट्रा इन द पॉवर्टी एरियाज, तो इसकी वजह से भी पॉलिसीज़ जो हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। ये इसके लिमिटेशंस हैं और ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, ठीक। ये क्वेश्चंस अपने कर लेना कंप्लीट, फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में।